1892 का एक्ट खत्म हो गया। अब यूनिट नंबर ये 5 थी, ठीक है। इसमें ये हेडिंग डालो, गांधीवादी हेडिंग डाल दिया था, गांधीवादी हेडिंग डालो 1917 से डाले थे, वो ये बचा हुआ था 1892 का एक्ट, वो लिखवाना था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डालो गांधीवादी युग। गांधीवादी में आप पढ़ेंगे जब अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, जब गांधी जी की शुरुआत हुई भारत में, शुरुआती पलों में, तो उन्होंने कैसे अहिंसा सत्य के दम पर अहिंसा का सिद्धांत अपना के, सत्य का सिद्धांत अपना के, सत्याग्रह के सिद्धांत को अपना के एक क्रम वाइज क्रम उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश से न केवल भारत को आज़ादी दिलवाई बल्कि स्वतंत्रता के शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप यहाँ गांधी जी के आंदोलन पढ़ेंगे, उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की अपने आंदोलनों की, उन्होंने किस प्रकार से नेतृत्व करना प्रदान किया, कैसे जो भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत की जो पीढ़ी थी उसको एक दिशा दी और अंत में चलकर उस पीढ़ी की दशा बदली। ढेर सारे अधिनियम आएंगे उसको पढ़ने के लिए, ढेर सारे आंदोलन आएंगे, किस तरीके से अपने आंदोलन को शुरुआत करते थे और किस तरीके से वो उनको एक तरीके से रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से उस आंदोलन को बनाए रखते थे, ठीक है। उनका सत्य का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और गांधीवादी युग से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं पीसीएस में, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। मेंस की परीक्षा में भी 2-3 प्रश्न इससे मिले कम से कम 40-50 नंबर के, ठीक है। तो गांधीवादी युग लिखो, देखो महात्मा गांधी ने ये 3 साधन थे गांधी जी के। अरे ऊपर देखना जब तक मैं आता हूँ, तो गांधी जी ने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों से ब्रिटिश उपनिवेशवाद से न केवल स्वतंत्रता दिलाई बल्कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, या स्वशासन के सिद्धांत को भारत का शासन भारत के द्वारा होना चाहिए, या फिर स्वशासन के सिद्धांत को या फिर स्वराज प्राप्ति के साधनों के माध्यम से, स्वराज्य प्राप्ति के साधनों के माध्यम से। देखो एक बार तो सुन लिया करो, रट के तो आते नहीं है कि हाँ यही एक लाइन बोलनी है। अब क्या बोला मैं खुद ही भूल गया, क्या बोला मैंने? स्वराज्य प्राप्ति के तो बता, बोल जाए
के फार्मों के माध्यम से भारत को 1947 में स्वतंत्रता दिलाई। उन्नीस सौ 17 से 1947 तक के युग को जो क्वेश्चन एक्सरसाइज एक बार पीछे एसएससी पूछा गया है, एसएससी पूछा गया, बिहार पीछे से पूछा गया है कि सन 1917 से 1919 से कुछ जगह 1917 से 1947 है, कुछ जगह 1919 से 1948 है, लेकिन 1917 से 47 आए तो वो ज़्यादा मानना है। गांधीवादी 1917 से 1947 माना जाता है। तो सन 1917 से 1947 तक के युग को गांधीवादी युग की संज्ञा दी जाती है। गांधीवादी युग की संज्ञा दी जाती है। थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ना देर लेट क्यों हो जाती है? हाँ, अच्छा, अब पहला है खेड़ा आंदोलन को, पहला है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह क्या था? अंग्रेज थे जो उन्हें बागान मालिकों से 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। ठीक, इसके लिए ना कि उन्होंने मजबूर किया गया बल्कि जबरन उनसे अनुबंध भी करा दिया गया और फिर उनका कर भी बढ़ाया, टैक्स भी बढ़ाया। ठीक है, तो इसी को लेकर यह आंदोलन हुआ था। 3/20 भाग पर नील की खेती करने की अनिवार्यता का जो अनुबंध हुआ था, तो इससे जो आम जनता थी वो परेशान हुई, तो वो गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लीडरशिप की। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ। तिनकठिया पद्धति, आपसे पूछ रहा तिनकठिया पद्धति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है, देखो इसमें देखो, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। अप्रैल 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। अगला पॉइंट है गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया
यह प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है। अगला पॉइंट है अंग्रेज बागान मालिकों ने, अगला पॉइंट है अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से, अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती करने का एक अनुबंध करा लिया था। जबरन खेती करने का, एक नील की खेती करने का एक अनुबंध करा लिया था, जिसमें जमीन के 3/20 भाग पर, जिसमें जमीन के 3/20 भाग पर 3/20, जिसमें जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति कहते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा लगान में भी वृद्धि की गई, लगान में भी वृद्धि की गई। ठीक, एक तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना, उसका अनुबंध, साथ ही साथ लगान में वृद्धि की गई। ठीक, ये दो चीजें आपको याद रखनी। 3/20 भाग पर खेती करना, इसको तिनकटिया पद्धति कहते हैं। ठीक है। अप्रैल 1917 में यह आंदोलन हुआ था, ये अप्रैल 1917 है। ये डेट आपको याद रखनी, परीक्षा में पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। अप्रैल 1917, अक्टूबर 1917, ऐसे में डेट दे देंगे 4 आपको। ठीक है, या 1918 कर देंगे, जो भी है, तो आपको इसका डेट याद होनी चाहिए। ठीक है। इस कारण चंपारण के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस कारण चंपारण के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रारंभिक नेता राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल के प्रथम नेता
राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए चंपारण में आमंत्रित किया गया। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और, गांधी जी किसके कहने पर चंपारण गए थे? हाँ, किसके कहने पर गए थे गांधी जी? राजकुमार शुक्ल। तुम्ही से पूछो, किसके कहने पर? कितने बट्टा भाग दी की खेती जन्नत वाली था? हंसा देवी कितने बट्टे भाग पर? 3/20। उस पद्धति को क्या कहते थे? जनगणना पद्धति क्या थी? तो गांधी जी के साथ इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरही पारे, नरहरि पारेख एवं जे.बी. कृपलानी अगला पॉइंट है गांधी जी के सत्याग्रह के कारण। तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। और किसानों से वसूले गए धन का 25% उन्हें वापस कर दिया गया। 25% उन्हें वापस कर दिया गया। देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय गांधी को
महात्मा की उपाधि दी। अगला पॉइंट है एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। खेड़ा आंदोलन। ये आंदोलन भी अत्यधिक कर वसूली के खिलाफ था। ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये आंदोलन 1918 में किया गया, अत्यधिक कर वसूली के खिलाफ था, गांधी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण याद रखनी है, क्योंकि उसकी डेटिंग याद रखनी है, किसने इसका नेतृत्व किया और ये क्यों हुआ था, ठीक। यही परीक्षा में पूछा जाता है, या तो फिर चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और रूरल एक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी 3-4 डेट दी जाती हैं, उनका क्रम पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक। क्रम ही ज़्यादा पूछा गया नहीं समझते। खेड़ा आंदोलन का उद्देश्य पूछे, खेड़ा आंदोलन क्यों किया गया था, तो अत्यधिक कर के खिलाफ था, ठीक है, अत्यधिक कर वसूली के खिलाफ था, ठीक। लिखो, ये आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में सन 1918 में प्रारंभ हुआ। सन 1918 में प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट लिखो, इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर वसूली का विरोध करना था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर वसूली करने के विरोध में था। मेरा नाम है तुम्हारा?
किसानों के बुलावे पर या किसानों के कहने पर, किसानों के बुलावे पर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट पढ़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। किसानों के बुलावे पर महात्मा गांधी ने, किसानों के बुलावे पर महात्मा गांधी मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली, खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली, खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। गांधी जी ने लोगों से, गांधी जी ने लोगों से इस आंदोलन में कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बनने की अपील की। गांधी जी ने इस आंदोलन में लोगों से कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बनने की अपील की। ठीक है, इस आंदोलन में, इस आंदोलन की लाइन आपको याद रखनी है कि इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बनने की अपील की। ठीक है, देखो इसी आंदोलन में गांधी जी की अपील पर, तो इसी आंदोलन में गांधी जी की अपील पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़कर इनके साथ आ गए, इनके साथ आ गए। अगला है अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। मिल मालिकों ने क्या किया था? मजदूरों को 20% बोनस देने का फैसला किया था। मिल मालिकों ने क्या किया? मजदूरों को 20% बोनस देने का फैसला किया, लेकिन किसान 20% बोनस से अधिक चाह रहे थे, जिसको लेकर ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, बस एक उद्देश्य इसका जान लो। 20% बोनस जो था मिल मालिकों द्वारा दिया जा रहा था, किसान चाह रहे थे कि हमको 20% से अधिक बोनस मिले, उसी को लेकर ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, मैंने डाल दिया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। इसकी डेट है, देखो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद के मिल मजदूरों
मालिकों के बीच फरवरी-मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर प्लेग बोनस फरवरी-मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ। और मिल मालिकों ने 20% प्लेग बोनस देने का मिल मालिकों ने 20% प्लेग बोनस देने का फैसला किया। जबकि मजदूर 20% से अधिक प्लेग बोनस चाह रहे थे। जबकि मजदूर 20% से अधिक प्लेग बोनस चाह रहे थे। जिसके कारण समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा समझ में ना? जिसके कारण मजदूर हड़ताल पर चले गए। स्ट्राइक। मजदूर हड़ताल पर चले गए। तब अगला पॉइंट है, तब अहमदाबाद के कलेक्टर ने गांधी जी से समझौता करने के लिए कहा। अगला पॉइंट है 15 मार्च 1918 को गांधी जी खुद हड़ताल पर बैठ गए। ये गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल थी।
ये गांधी जी भूख हड़ताल थी। ये गांधी जी द्वारा भारत में की गई पहली भूख हड़ताल थी। इसको ऐसे भी लोग बोल दिया आपने। अब ये कहना है ये गांधी जी द्वारा भारत में की गई, एक पॉइंट और लिख लो अथवा करके, कोई क्वेश्चन पूछा है ना, ये गांधी जी द्वारा भारत में की गई, ये गांधी जी द्वारा भारत में की गई पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी द्वारा की गई भारत में पहली भूख हड़ताल थी। अगला पॉइंट है मिल मालिकों में अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे। जिन्होंने साबरमती आश्रम में धन दान दिया था। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा गया था। मिल मालिकों में अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में धन दान दिया था। अगला पॉइंट है मिल मालिक अंबालाल की बहन। अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थी। तब ट्रिब्यूनल या अधिकरण ने तब ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का 35% बोनस देने का फैसला किया। अगला पॉइंट है अनुसुईया बेन ने मिल मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय भी चलाया। रात्रि विद्यालय भी चलाया।
ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया हम लोगों ने, खेड़ा आंदोलन पढ़ लिया, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन पढ़ लिया। ठीक है, अगर डालो रोल एक्ट। रोलर एक्ट 1919। देखो, जब आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वराज प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें कुछ गर्म तबके के लोग थे। गर्म दल था, एक था नरम दल, वो हमने पढ़ा था आपको। गर्म दल और नरम दल में बटा हुआ था। तो जब कुछ लोग होते हैं ना कि किसी मतलब कि हमको आंदोलन अभी चाहिए, हमें स्वराज, हमें जो स्वराज है ना वो अभी चाहिए, आप कैसे भी करके दो। नरम दल वाले चाहते थे कि स्वराज धीरे धीरे आए, हमको धीरे धीरे शक्ति का, सत्ताओं का हस्तांतरण हो। ठीक है, तो जो नरम दल वाले थे, मतलब उनको ऐसा बोला जाता है कि ये जो अंग्रेजों के समर्थक थे, तो आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में कई विचारधाराएँ हैं। उपात्रवादी अलग है, साम्राज्यवादी अलग है, राष्ट्रवादी अलग है, मार्क्सवादी अलग है। तो सबने अपने अलग अलग तरीके से उपलब्ध प्राथमिक द्वितीय स्रोतों के आधार पर ये कहा है कि नरमपंथी जो लोग थे वो भिक्षमंगी वाली, भिक्षा वाली राजनीति करते थे। जैसे भीख में मांग रहे हैं सुशासन, जबकि सुशासन क्या है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही बोला था। तो उन्होंने क्या किया कि नरम दल वालों को तो मामला मैनेज कर लेते, गरम दल वालों को क्या करते थे कि इनको कुचलना शुरू करो, इन पर केस करना शुरू करो। एक ऐसा कानून बनाओ जो बिना दलील का, बिना वकील का, बिना सुनवाई के कानून हो। इनको पकड़ो और जेल में डालो सीधे, क्योंकि ये हमारे शासन करने को प्रभावित कर रहे हैं। हम जो कि भारत में शासन करना चाह रहे हैं, भारत में हमारी राजनीतिक सत्ता है, उसको ये चुनौती पेश कर रहे हैं। ठीक है, आज में आपने देखा होगा सरकारें कई लोग आंदोलन करते हैं, तो जब पकड़ जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, ये स्वतंत्रता, समानता और बद्धता के खिलाफ है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये तानाशाही कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, जैसे आपको कोई समस्या है तो आप सरकार के सामने अपनी बात रखो ना, एकदम थोड़ी प्रधानमंत्री से मिलने जाओ। अगर आपकी गांव में पेड़ खराब है, गांव में कोई परेशान कर रहा है आप, तो पहले लेखपाल के पास जाओगे, लेखपाल नहीं सुनेगा तो एफडीओ के पास जाओगे, एफडीओ में डीएम के पास जाओगे, वो नहीं है तो मुख्यमंत्री कॉल नंबर दिया गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाके अपनी समस्या बता दो। लेकिन आप सीधे जाके मार पीट करने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे तो पुलिस के पास कभी तक रहता है, पकड़ो थाने में डालो। तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनको कुचलने के लिए लाया गया था ये। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। देखो इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए
सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया। देखो 17 मार्च 1919 को 17 मार्च 1919 को यह कानून केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ। देखो रॉलेट समिति के सदस्यों में शामिल बेसिल स्कॉट, कुमारस्वामी शास्त्री, बेसिल स्कॉट, कुमारस्वामी शास्त्री, बर्ने लावाल्ट तथा प्रभात चंद्र मिश्र शामिल थे। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए, जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी।
इस कानून को बिना वकील का, बिना दलील का, इस कानून को बिना वकील का, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। इसीलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर आलोचना की। इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर आलोचना की। और बिना वकील का, बिना दलील का, ना तो इसमें आप कोई वकील कर सकते थे, जैसे आप कोई मामला होता है मारपीट का, छनेती का, कोई भी हत्या कोई भी होती है तो हम वकील कर सकते हैं, वकील ना इसमें कोई दलील दे सकते थे कि भैया क्यों बंद कर दिया, क्यों, हमारा तो बच्चा सीधा था, कुछ कर नहीं रहा था, रोड पे खेल रहा था, जबरदस्ती से पकड़ के ले गए। इसमें ना कोई वकील था, ना कोई दलील देती थी, उनको जिसको मन आता था उसको पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया, और आज डाल दिया तो थाना घेर के लिए पूरा मोहित तो लेट जाए थाने के आगे, टायर डालने गाड़ी डालने के लिए, टायर डालने गाड़ी डालने, देखते हो घटना, कोई घटना होता है हो जाती है। तो ये जो कानून लेके आए बिना वकील, बिना दलील का कानून था, और क्रांतिकारी गतिविधियों को चलना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये चीज आपको याद होती है। रोल का कानून क्या था, कहते हैं कौन से कानून को बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। क्वेश्चन पीसीएस में जब ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुआ करती थी प्रीलिम्स में के समय, अब तो सीजेट होता है, पहले एक जीएस होता था, एक आपको ऑप्शन चुनना पड़ता था, उसमें एक क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, निम्नलिखित में से किस कानून को बिना वकील का, बिना दलील का कानून कहा जाता है, या निम्न में से किस कानून को काला कानून कहा जाता है। ठीक, आगे लिखो। गांधी जी ने इसकी आलोचना कर सत्याग्रह सभा की स्थापना की। जिसमें जमुनालाल दास पीजी हार्नीमन, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी शामिल हुए। देखो दिल्ली में
मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन की कमान संभाली। आंदोलन की कमान संभाली। लिखो 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालें की गई। देश भर में हड़तालें की गई। तब सरकार ने गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में, दिल्ली में घुसने के प्रयास में या प्रवेश के प्रयास में पलवल से 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया। 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया। और बंबई जाकर रिहा कर दिया। और बंबई जाकर रिहा कर दिया। और बंबई जाकर रिहा कर दिया। देखो इस सत्याग्रह सभा का विरोध, इस सत्याग्रह सभा का विरोध एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा था। इस सत्याग्रह सभा का विरोध एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन पूछा है कि सत्याग्रह सभा का विरोध किसने किया था। इस सत्याग्रह सभा का विरोध एनी बेसेंट के द्वारा किया गया तथा एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर पुकारा।
कानून आ गया तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए इस कानून का वेलना करने के लिए, एक कानून को चुनौती देने के लिए। तो डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू और सतपाल जो थे वो लीडरशिप कर रहे थे, ठीक है, इस आंदोलन के विरोध में। तो जनरल डायर आया और उसने जलियांवाला बाग में जो लोग जुटे हुए थे उन पर गोली चलवा दी जनरल डायर ने, ठीक। तो इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आया तो समझ में? अब क्या आया बताओ? हाँ तो हाथ था ना मुँह से। हाँ अब क्या था मतलब एलविस यादव क्या हम मोहित तुम बताओ क्या था जब आप बताओ 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 तुम बताओ कहीं। चलो कुछ तो सुना, एक तो ना तुमने कुछ सुना सानिया वो उस्मानी क्या सुना? आपका रजीज कुछ क्या सुना बताओ? जलियांवाला बाग में मतलब ये लोग सभी लोग इकट्ठे आयोजन सभा हो रही थी, वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। कानून के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। थोड़ा एक दो लाइन तो सुन लिया करो, एक दो अक्षर सुन लिया करो, और जैसा हम आगे बैठे बहन जी तब नहीं सुनता नहीं। हाइड डालो जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाइड डालो जलियांवाला बाग हत्याकांड। इनकी आपको इन सब की जो घटना ने करो ना, इनकी डेटिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में डेटिंग बहुत पूछता है। आपको मैंने बोला ना कि आपको दे देगा चंपारण सत्याग्रह दे देगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दे देगा, आपको खेड़ा किसान आंदोलन दे देगा, और फिर आपको ये दे देगा क्या नाम है रॉयल टैक्स, इनको दे देगा, फिर इनकी डेटें बहुत पूछता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चैप्टर में भारत उनके 22 साल और गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा, उनके टाइम की कुछ घटनाएं हो रही थी, ठीक है, वो सारी कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इतिहास की घटनाएँ हैं, उनका क्रम है, वो आपको ना क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। हेड डालो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तेरह अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला पॉइंट है रोलैंड एक्ट के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन। रोलैंड एक्ट के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन, विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन और इन विरोध प्रदर्शनों को कर रहे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी में जनता में क्रोध पैदा कर दिया, जनता में क्रोध पैदा कर दिया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से जनता और भड़क गई।
और डॉक्टर सत्यपाल। अगला पॉइंट है डॉक्टर टिचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर टिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये समझ में लिखा हुआ समझ में आ रहा है? डॉक्टर टिचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, डॉक्टर टिचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में दस अप्रैल 1919 को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस में, 10 अप्रैल 1919 को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस में, जुलूस पर ये मतलब जुलूस पर फायरिंग की गई, जुलूस पर फायरिंग की गई। इसी घटना के विरोध में, इसी घटना के विरोध में 13 अप्रैल को एक सभा का आयोजन किया गया, एक सभा का आयोजन किया गया। लिखो जनरल डायर ने, जनरल डायर ने, जनरल डायर ये बताना, जनरल डायर, जनरल डायर है नाम था, जनरल डायर व्यक्ति का नाम था, जनरल डायर एक व्यक्ति था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के, जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन लोगों पर फायरिंग करवा दी, उन लोगों पर फायरिंग करवा दी। और एक लाइन लिखना मत, मैं बोल रहा हूँ, इसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है, लेकिन अब देखो लेकिन इसमें हजारों लोग, अब लिखो इसमें हजारों लोग मारे गए, इसमें हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। ये परीक्षा में पूछा है कि राजस्थान की थी, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, ठीक है। अभी लाइन दीन बंधु CF एंड्रयूज, दीन बंधु CF एंड्रयूज, दीन
इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई, जानबूझ इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड की संज्ञा दी। क्रूर हत्याकांड की संज्ञा दी। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग की। नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग की। देखो अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। इसी घटना से दुखी होकर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। शंकरलाल नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। अच्छा हाँ मिला के होगा। टाइम देखो, वो है तुम्हारा बैग के आता है। पहले वाली बंद कर दो, तो दोबारा स्टार्ट करो।